आजकल इंडिया में रिच दिखना बहुत इजी हो गया है। आईफोन ईएमआई पे मिलता है, कार लोन इंस्टेंटली अप्रूव हो जाता है, लग्जरी क्लोथ्स ऑनलाइन ऑर्डर हो जाते हैं, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स सोशल मीडिया पे नॉर्मल लगते हैं। और धीरे धीरे एक स्ट्रेंज चीज होने लगती है। लोग रिच बनना कम और रिच दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। इसीलिए आज बहुत सारे सैलरीड लोग बाहर से फाइनेंशियली सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये प्रॉब्लम लो सैलरी की नहीं होती। ये प्रॉब्लम लाइफस्टाइल और साइकोलॉजी की होती है। मान लो एक नॉर्मल एग्जांपल। राहुल, एज 29, आईटी जॉब करता है पुणे में। सैलरी अराउंड 1.1 लाख पर मंथ। सुनने में काफी अच्छी लगती है। उसके पास आईफोन है, कार है, प्रीमियम जिम मेंबरशिप है, हर वीकेंड कैफे और आउटिंग्स। इंस्टाग्राम स्टोरीज भी काफी पॉलिश्ड लगती हैं। लोग सोचते हैं भाई सेट हो गया लाइफ में। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। 28,000 रेंट, 22,000 कार ईएमआई, 14,000 क्रेडिट कार्ड बिल्स, 10,000 फूड डिलीवरी और आउटिंग्स, 15,000 फैमिली सपोर्ट, बाकी रैंडम शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस, ट्रैवल। मंथ के एंड तक सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो। अब कंपेयर करूं उसके एक दूसरे फ्रेंड से। सेम सिटी, सेम सैलरी रेंज, लेकिन सिंपल फोन यूज करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है कभी कभी, लाइफस्टाइल फ्लैशी नहीं है, और हर मंथ अग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है। 5 साल बाद पहला बंदा अब भी सैलरी पे डिपेंडेंट है। दूसरा बंदा फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल हो चुका है। यही डिफरेंस है रिच लुकिंग और एक्चुअली रिच होने में। एक्चुअली रिच लोगों के पास यूजुअली एक चीज होती है, ऑप्शंस। और रिच लुकिंग लोगों के पास होती हैं मंथली ऑब्लिगेशंस। प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी दोनों को सेम समझ लेती है, क्योंकि हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों को मेजर कैसे करते हैं? कार, फोन, क्लोथ्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल फोटोज, मतलब विजिबल चीजें। लेकिन रियल वेल्थ मोस्टली इनविजिबल होती है। इमरजेंसी फंड इनविजिबल होता है, इन्वेस्टमेंट्स इनविजिबल होते हैं, डेट फ्री लाइफ इनविजिबल होती है, पीस ऑफ माइंड इनविजिबल होता है। और इसी वजह से मिडिल क्लास लोग अननोइंगली अपीयरेंस वाली रेस में एंटर कर जाते हैं। साइकोलॉजी भी यहां इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली सोशल कंपैरिजन करता है। अगर ऑफिस में सब लोग अपग्रेड कर रहे हैं तो सिंपल लाइफ मेंटेन करना इमोशनली डिफिकल्ट लगता है। कई लोग एक्सपेंसिव चीजें नीड की वजह से नहीं, बिलोंगिंग की वजह से खरीदते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली एवरेज दिखना सोशली अनकंफर्टेबल लगता है। और मॉडर्न एप्स इस बिहेवियर को और इजी बना देते हैं। बाय नाउ पे लेटर, नो कॉस्ट ईएमआई, इंस्टेंट क्रेडिट, ये सब स्पेंडिंग को पेनलेस बना देते हैं। पहली एक्सपेंसिव चीज खरीदने में हेजिटेशन होता था, अब बस मंथली ईएमआई दिखाई देती है। और मंथली अफोर्डेबिलिटी लॉन्ग टर्म अफोर्डेबिलिटी जैसी फील होती है। यही हिडन ट्रैप है। मान लो कोई बंदा 18 लाख की कार लेता है, उसको लगता है सिर्फ 27,000 ईएमआई है। लेकिन रियलिटी में ईएमआई, इंश्योरेंस, फ्यूल, मेंटेनेंस, पार्किंग, सर्विसिंग, एक्चुअल ईयरली कॉस्ट शायद 4-5 लाख क्रॉस कर जाए। और फिर भी एसेट की वैल्यू हर साल नीचे जा रही होती है। यानी बंदा रिच फील कर रहा है, लेकिन नेटवर्थ क्वाइटली वीक हो रहा है। इसीलिए काफी सैलरीड प्रोफेशनल्स सैलरी बढ़ने के बाद भी फाइनेंशियली फ्री फील नहीं करते, क्योंकि इनकम इंक्रीज के साथ उन्होंने लाइबिलिटीज भी इंक्रीज कर दी। और डेंजरस पार्ट ये है, लाइफस्टाइल वंस अपग्रेडेड रेयरली डाउनग्रेड होता है। एक बार प्रीमियम लाइफ नॉर्मल लगने लगे तो सिंपल चीजें सैक्रिफाइस जैसी फील होने लगती हैं। इसी वजह से लोग हायर सैलरी के बाद भी ट्रैप्ड फील करते हैं। जॉब क्विट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल कंटिन्यूअस इनकम डिमांड करता है। और क्वाइटली फ्रीडम कम होती जाती है। एक्चुअली स्मार्ट फाइनेंशियली अवेयर लोग एक डिफरेंट गेम खेलते हैं। वो पहले अपीयरेंस ऑप्टिमाइज नहीं करते, वो डिपेंडेंसी रिड्यूस करते हैं। वो अपने एक्सपेंसेस और ईगो को अलग रखते हैं। उनको पता होता है कि अगर आपको रिच दिखने के लिए कॉन्स्टेंटली स्पेंड करना पड़ रहा है तो शायद आप अभी रिच नहीं हो।
रियल वेल्थ का मतलब होता है आप कितने टाइम तक बिना स्ट्रेस सर्वाइव कर सकते हो, कितनी फ्रीडम है, कितनी चॉइसेस हैं, कितना कंट्रोल है, ना कि लोग आपको कितना सक्सेसफुल समझते हैं। और ऑनेस्टली ये रियलाइजेशन थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि रियल वेल्थ मोस्टली स्लो होती है, साइलेंट होती है, इंस्टाग्राम फ्रेंडली भी नहीं होती। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एंजाइटी कम करती है और फाइनेंशियल प्रेशर स्लोली रिड्यूस करती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को रिच समझो, तो सिर्फ उनकी विजिबल लाइफस्टाइल मत देखो। कभी कभी एक्सपेंसिव लाइफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का प्रूफ नहीं होती, कभी कभी वो बस एक्सपेंसिव प्रेशर होता है। इफ यू enjoy calm, reality based finance videos like this, you can subscribe for more.